हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिनका पॉलिटिकल साइंस बच्चे का होगा, एमजेसी पेपर या एमआईसी, तो माइनर हो या एमजेसी कोई भी पेपर हो, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनके लिए है ये वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इसमें मेनली है कि पॉलिटिकल साइंस का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस और डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के अर्थ को लिखिए या पॉलिटिकल साइंस के परिभाषा को लिखिए। तो ये दोनों ही तरह के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, नहीं लिखने, तो ये तमाम चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। इसके अलावा इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन चीज़ों को भी आज देख लेंगे। तो चलिए आज उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम जितने भी वीडियोज दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी हम हैंड रिटन पीडीएफ आपको फ्री में देते हैं। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहीं से आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप जाइए और टेलीग्राम पे जाके आप उस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ को देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आखिर इसका अर्थ क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस यानी जिसको हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, वो जो है ना वो पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द पहले जो यूज होता था उसका मतलब होता था, देखिए पॉलिटिक्स शब्द भी देखिए एक पॉलिस शब्द है जो कि ग्रीक या यूनानी वर्ड है, उसी से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। पॉलिस शब्द का अर्थ होता है और उसी से बन गया क्या, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का भी अर्थ क्या हो गया, नगर राज्य, और बाद में वही पॉलिटिकल साइंस बना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस का अर्थ होता है कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये हिंदी शब्द जो है राजनीतिक विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण है, और ये जो है पॉलिटिक्स शब्द से बना है। और पॉलिटिक्स शब्द जो है वो पॉलिस शब्द जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। और अब आखिर इसमें ये समझने का प्रयास करिए कि नगर राज्य अगर अर्थ होगा तो इसमें क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो जिसका मतलब ही अगर नगर राज्य है तो इसका मतलब है कि उसमें नगरों के बारे में, राज्य के बारे में पढ़ना होगा आपको। तो वही तो है पॉलिटिकल साइंस, उसमें राज्य के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसका अर्थ होता है कि भाई देखिए राज्य की स्थिति क्या है, राज्य में कैसा शासन चलता है। शासन तंत्र जब हम बताएंगे कि शासन व्यवस्था भी दो तरह की होती है, गणतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक। कौन राज्य में कैसी व्यवस्थाएं चलती है, नहीं चलती है, तो उन तरीकों को पढ़ना या राज्य की अन्य गतिविधियों को जानना ही पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। यानी पॉलिटिकल साइंस का आपको मीनिंग पूछे तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, देखिए भाई पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग नगर राज्य के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग राज्य की गतिविधियों, राज्य की स्थितियों, राज्य की कार्य प्रणालियों, अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो चलिए, और इसकी कुछ परिभाषाएं और भी है। तो वर्तमान समय में आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है। आज केवल उन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं जो कि राज्य से संबंधित है, आज हम उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो कि राजनीतिक जीवन से, हमारे राजनीतिक जीवन से संबंधित है। यानी हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें भी राजनीति है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि राजनीति का मतलब ये है कि बीजेपी है या जदयू है, आरजेडी है, तमाम जो पार्टियां हैं, या फिर कांग्रेस है, इन तमाम पार्टियों को आप देख रहे होंगे तो इसी को आप राजनीति समझते होंगे। ऐसा नहीं है, दैनिक जीवन में भी राजनीति का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इन पार्टियों में है। जैसे कि मान लीजिए आप एक समाज के लोग हैं, आप एक समाज के व्यक्ति हैं, आप किसी समाज में रह रहे हैं, आपके दो मित्र हैं। एक मित्र जो है आपका घनिष्ठ मित्र है, जो आपको लग रहा है कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और एक जो आपके दुश्मन है वह भी आप ही के समाज में रह रहे हैं, जो कि आपके एनिमी जिसको बोलते हैं, वह भी आपके समाज में रह रहे हैं। और हो सकता है कि वही आपका जो सबसे अच्छा दोस्त आप जिसको मान रहे हो वह उसी दोस्त से, उस आपके दुश्मन से मिला हो। और कभी ऐसा भी नौबत आ सकता है कि ये दोनों ही मिलके आपके साथ कुछ छलपूर्वक कार्य कर सकते हैं या करते हों। तो ऐसा जब कार्य होता है तो वह भी एक तरह से आपके जीवन में एक तरह से पॉलिटिक्स है, इसमें भी पॉलिटिक्स है। तो यानी सीधा मतलब है कि जीवन के हर एक पहलुओं में पॉलिटिक्स है। मान लीजिए 5 लोग हैं एक जगह पे,
5 लोग एक जगह रह रहे हैं और उसमें जो है कोई आपका पड़ोसी है जो कि आप पांचों जो बातें कर रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करता है। वो हर हमेशा, आप मान लीजिए इस बाउंड्री के अंतर्गत रह रहे हैं आप पांचों, और ये जो पड़ोसी आपका बगल का, ये आपकी बातों को सुनने के लिए सुनने का प्रयास करता है और सुन रहा है। तो यह भी एक तरह से कुछ ना कुछ कर रहा है और जो कि आपके जीवन से खेलने का प्रयास कर रहा है। तो यह भी एक तरह से क्या है, पॉलिटिक्स है, यानी राजनीति है। तो राजनीति का मतलब केवल पार्टियों तक सीमित नहीं रखिएगा, उसको पार्टियों तक नहीं समझना है। राजनीति का मतलब है कि आपके दैनिक जीवन में भी जो परिस्थितियाँ बदलती हैं या आपके दैनिक जीवन में जिसका प्रभाव पड़ता है, वह भी एक तरह से राजनीति के ही अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यही है और यह सामान्य अर्थ है, इसको आप समझ गए होंगे, मेरी आशा है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ परिभाषाएं। एक जो पॉलिटिकल थिंकर है, यानी राजनीतिक विज्ञान के जनक, यानी जनक तो अरस्तु को बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और लेकिन राजनीतिक विचारक हैं एक गार्नर है, उनका नाम है गार्नर। वो बोलते हैं कि देखिए राजनीतिक विज्ञान का जो है ना परिभाषा एक नहीं है। जितने भी राजनीतिक विज्ञान को लिखने वाले लोग हैं वह अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषा देते हैं। गार्नर बोलते हैं इसका एक परिभाषा तो हो ही नहीं सकता है और है भी नहीं। जितने लोग लिख रहे हैं वह अपने अपने ढंग से परिभाषा दे रहे हैं, तो इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा एक नहीं अनेक है। इसीलिए ये विवाद का विषय है कि राजनीतिक विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा क्या है, यानी जिसको सभी लोग स्वीकार करें, ऐसी कोई परिभाषा है क्या? तो ऐसी कोई भी परिभाषा राजनीतिक विज्ञान की नहीं है जिसको सब लोग स्वीकार करें। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कल को आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, आप एमए करेंगे, यूजीसी नेट निकालेंगे, उसके पश्चात आप जब अगर पीएचडी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आप कोई किताब लिखिएगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आप जब उस किताब को लिखेंगे ना तो आप भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइंस का एक परिभाषा दे देंगे, तो वह भी परिभाषा मान्य है। लेकिन आप कहिएगा कि मेरा ही परिभाषा मान्य है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जितने लोग, अगर हम भी लिखेंगे तो हम भी लिख दिए कुछ परिभाषा, आप भी लिख दिए, कोई और तीसरा व्यक्ति लिख दिया, तो सबकी परिभाषा सबका मान्य है, कोई गलत नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में ये कहना मुश्किल है कि कितनी इसकी परिभाषाएं हैं। इसकी अनंत परिभाषाएं हैं, अनंत परिभाषाएं दी गई है। इसीलिए आपको मेनली 3-4 परिभाषाओं को जानना है, आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एक तो है ही नहीं, बहुत है, तो इसमें 2-3-4 जान लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। तो देखिए अब सवाल उठता है कि भाई देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो परिभाषा दिया गया उसको किस तरह पढ़ा जाए। तो उसको 2 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। एक बोला जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण, एक है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण जिसको ट्रेडिशनल मतलब अप्रोच बोलते हैं या दृष्टिकोण बोलते हैं, तो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण के अंतर्गत जो आता है, यानी अप्रोच के अंतर्गत आता है, उसमें कहा जाता है कि देखिए शुरू से, यानी पॉलिटिकल साइंस यानी आरंभ जहाँ से होता है, आप देखिएगा सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये थिंकर जो हैं, पॉलिटिकल थिंकर, यहीं से माना जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत होता है। तो वहाँ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला, वहाँ तक के दौर जो 1945 में ख़त्म होता है, तो वहाँ तक जितनी भी परिभाषाएं उस दौर में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हुए उनके द्वारा दी गई, उसको हम लोग रखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में रखते हैं, यानी ट्रेडिशनल डेफिनेशन में रखते हैं उसको। और उसके बाद की जितनी भी परिभाषाएं दी गई 1945 के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है और आधुनिक परिभाषा बोला जाता है उसको। तो कुछ ट्रेडिशनल हम लोग देख लेते हैं, कुछ आधुनिक देख लेंगे। तो देखिए ट्रेडिशनल दृष्टिकोण में गार्नर का एक परिभाषा है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। आप जानते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत स्टेट, जिसको आप राज्य बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये गार्नर बोलते हैं कि भाई देखिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो प्रारंभ हम लोग करते हैं वो राज्य से करते हैं और उसका अंत भी राज्य में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये गार्नर का विचार है। दूसरे थिंकर हैं लीकॉक। लीकॉक का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है और उस सरकार से है जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। यानी लीकॉक भी परिभाषा इसकी देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है उसका संबंध जो है वो सरकार से होता है और उस सरकार से होता है जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। तो ये लीकॉक परिभाषा देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि आधुनिक दृष्टिकोण के लोग क्या इसकी परिभाषा देते हैं। उसमें एक परिभाषा हम लोग देखेंगे जो कि सिडनी वेब की है। तो उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान
वह विषय वस्तु है, यानी राजनीतिक विज्ञान वह विषय है जिसमें कौन आदेश देता है, कौन किस पर शासन करता है और क्या शासन करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो सिडनी वेब के अनुसार कि राजनीतिक विज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत यह पढ़ा जाता है कि भाई कौन किसको आदेश दे रहा है, कौन किस पर शासन कर रहा है और किस प्रकार का शासन वहाँ चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है या जाना जाता है, तो ये सिडनी वेब बोलते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तमाम परिभाषाएं थी, कुछ परिभाषाओं को हमने देखा। ऐसे देखिए हमने बता ही दिया है कि परिभाषाएं तो इसकी बहुत हैं, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं उसको याद जरूर करना होगा, चूँकि आपको अच्छा नंबर चाहिए, इस वजह से आपको इन परिभाषाओं को याद करना ही होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष में आप लिखिएगा, जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, यानी राजनीतिक विज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा को लिखें, तो उसके बाद इसके निष्कर्ष को अंतिम में निष्कर्ष लिखा जाता है। तो अंतिम में निष्कर्ष लिखिएगा कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन जिसमें मतलब मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो पॉलिटिकल साइंस के ही अंतर्गत किया जाता है, यानी मानव के उन क्रियाकलापों का अध्ययन जो कि राजनीति से संबंधित है उसका अध्ययन जो करते हैं हम लोग वो पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। और इसमें एक चीज़ और अध्ययन हम लोग करते हैं क्या, तो पॉलिटिकल साइंस अन्य विषय वस्तुओं को प्रभावित करता है और अन्य विषय वस्तुएं इसको प्रभावित करती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह की भौगोलिक स्थिति, मान लीजिए दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहाँ का पॉलिटिकल जो स्थिति है यानी कि राजनीतिक जो स्थिति है वहाँ का अलग है। वहीं आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखिए, उसका भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी अलग है। उसी तरह आप देख लीजिए दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति अलग है। उसी तरह बिहार, यूपी, इन तमाम क्षेत्रों को ले लीजिए, वहाँ सब जगह की राजनीतिक स्थिति उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभाजित है या परिवर्तित है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ये तो भौगोलिक स्थिति हमने बताया। अब देखिए आर्थिक स्थिति को भी देख सकते हैं कि कहीं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। जैसे कि हमारा जो भारत का कैपिटल है दिल्ली, वहाँ की राजनीतिक स्थिति बहुत अलग है। वहाँ की देखिए शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, वहाँ हर तरह से बिजली है, पानी है, इन तमाम चीज़ों में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए देखने को मिलता है ना, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति भी परिवर्तित है। वहाँ के लोगों की जो आम इनकम है यानी आम कमाई है वो मतलब अन्य जगह से ज़्यादा है। और हमारे बिहार की ही ले लीजिए, बिहार की स्थिति अभी अच्छी नहीं है या झारखंड की अच्छी नहीं है, तो इसका भी एक रीज़न यही है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी परिवर्तित है, यानी यहाँ की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद धार्मिक स्थिति भी इसको पॉलिटिकल साइंस को प्रभावित करती है, यानी पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। इसी तरह से आप जोड़ लीजिए उसको। तो ये तमाम चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं और पॉलिटिक्स इन चीज़ों को भी प्रभावित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये निष्कर्ष में इतना ही चीज़ को लिखिएगा और इसको हम पीडीएफ के माध्यम से, चूँकि ये हैंड रिटन है तो पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा उसको भी हमारा, चूँकि आप अगर हमसे पहले से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि हमारा ये एक ध्येय होता है कि हम कोई भी टॉपिक कराएं तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता दें कि कैसे इससे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा को लिखिए। पहला क्वेश्चन यही हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन होगा राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसको लिखिए, यानी व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, इसको पूछ सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को लिखें, यानी डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये तमाम परिभाषाएं ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सबों का उत्तर एक ही है जो हमने बताया आपको अभी, और इसी को आपको लिखना भी है। इसमें निष्कर्ष ज़रूर आप लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है जो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग और डिफिनेशन को समझाने का। अगले वीडियो में हम लोग इसके स्कोप को समझेंगे, यानी इसका क्षेत्र विस्तार कितना है उस चीज़ को समझेंगे। दूसरा इसमें हम लोग टॉपिक जो देखना है आपके सिलेबस में जो मेंशन है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपको उसकी प्रकृति और स्वरूप को देख लेना है। तो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज इसको ख़त्म करेंगे। और आप हमारे चैनल से अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।